कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसी को लूट रहा है लूट रहा है, जो किसी को खा रहा है खा रहा है। इसलिए इंडिया होके पाकिस्तान। ये मुझे बताओ, सबसे ज्यादा गुर्बत वाला इलाका कौन सा मुल्क है? इंडिया है। जितनी गुर्बत इंडिया के अंदर कहीं पर आपको गुर्बत नजर आती है? ये बताओ मेरे को। भाई हिंदुओं के हाथ का लोग खाना नहीं खाते। मैं आपको एक ऐसी जगह बता सकता हूँ कि पाकिस्तान इतना पीछे इंडिया की एक रियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसलिए नहीं कर पा रहा कि हम टैक्स नहीं भरते। यार अवाम तो भैया, अवाम का गांड फटी पड़ी है भाई। यहाँ पे कितना टैक्स दे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई के कारण पाकिस्तानी जनता की फटी पड़ी है, क्योंकि दोस्तों महंगाई इतनी ज़्यादा है और पाकिस्तान की जो जनता है वो किसी भी सामान को खरीदने से पहले 10 बार सोचती है। दोस्तों पाकिस्तानी जनता का मानना है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है ना वो यहाँ की जनता के कारण है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो टैक्स पूरा नहीं भरती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी महंगाई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी जनता से जानेंगे कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों है और जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उतनी इंडिया के किस स्टेट की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ मतलब पाकिस्तान में एक चीज़ और है कि यहाँ पर हिंदुओं के हाथ से खाना नहीं खाया जाता और उन्हें हिंदुओं को पाकिस्तान में बैठा के खाना भी नहीं खिलाते साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया आगे क्यों गया है? वहाँ पे हुक्मरान जो है ना वो तवज्जो करता है, गरीब गुरबे पे भी तवज्जो करता है, फटे हुए कपड़ों वालों को भी तवज्जो करता है। क्या जुल्म हो रहा है, किसके साथ नाजायज हो रहा है, आवाम भी देख रहा है, उसके बदले पड़ता है। यहाँ ना आवाम पूछती है नहीं गवर्नमेंट पूछती है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो किसी को लूट रहा है लूट रहा है, जो किसी को खा रहा है खा रहा है। इसलिए इंडिया होके पाकिस्तान रिलेस है। आपको पता है इंडिया के जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 स्टेट है ना, सूबे 4 सूबे, इस तरह इंडिया के अंदर 50 सूबे, उनमें से एक जो स्टेट है उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है $97 बिलियन और सिर्फ पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी $62 बिलियन है। इंडिया की एक रियासत आप लगाओ और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी लगाओ, बराबर भी नहीं है और बहुत ज्यादा एक स्टेट इंडिया की आगे। क्या समझते हैं एक स्टेट भी इंडिया की इतनी आगे चली गई है? तो वहाँ लूटने वाले नहीं है ना, वहाँ सब जो है ना वो आदमी एक दूसरे को साथ दे के बुनियाद को पक्का करते हैं। यहाँ बुनियाद को तोड़ते। आप अगर हमारे ऊपर हुक्मरान हो तो आप हमारे को लूट रहे हो। ये रोड बना है पूरा आवाम के लिए, तो ये बोलता है कि हमारा है तुम्हारा नहीं है। इस बात की वजह से तुम्हारा पाकिस्तान दफा है और इंडिया ओके है, ये बात है और कोई बात नहीं है भाई। इंडिया आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नहीं जीतेगा कभी भी। क्यों? तभी जीतेगा जब ये एक दूसरे के ऊपर तवज्जो होगा। ऑफिसर के ऊपर तवज्जो करेगा, फकीर के ऊपर तवज्जो करेगा, पाकिस्तान फिर जीतेगा कि ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, फिर जाके पाकिस्तान सही होगा। इसके बाद पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं। हम क्या कर रहा है, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है तो फिर पाकिस्तान डूबेगा। अगर हमारी तरफ देखने वाला कोई आ जाएगा कि इसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, इसके साथ क्या अच्छाई हो रही है, फिर पाकिस्तान बच जाएगा। और इंडिया इस बात में होके वहाँ गरीब गुरबे का ख्याल करते हैं। और दूसरा बात है, कोई भी उसके साथ हुक्मरान मुनाजात करता है फिर भी उधर से उठ के वहाँ आ जाते हैं कि भाई इसके साथ जुल्म क्यों है। यहाँ पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ गिरबान से आके पकड़ के लेके जाते, 200 दियो 500 दियो, और हमारे को मजबूरन देना पड़ता है। क्या समझते हैं इंडिया की एक रियासत है उत्तर प्रदेश, जिसका जीडीपी है $97 बिलियन और पाकिस्तान की जीडीपी $62 बिलियन है। क्या वजह है इसकी कि पाकिस्तान इतना पीछे इंडिया की एक रियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहा? इसलिए नहीं कर पा रहा कि हम टैक्स नहीं भरते। हम यहाँ टैक्स भरते ही नहीं है। तो हम टैक्स भरेंगे तो हमारी मुश्किलें हल होंगी। टैक्स कौन नहीं भरता? ये आपने कपड़े पहने इस पर टैक्स है, चश्मे पहने इस पर टैक्स है, जूते आपने खरीदे इस पर टैक्स है, घर पे माचिस जो जलाते हो उस पर टैक्स है, जो रोटी लेके आते हो उस पर टैक्स है। मतलब किस चीज पर टैक्स नहीं है? टैक्स हम भर रहे हैं ना। जो मेन चीजें ला रहे हो चोरी कर रहे हो उसके ऊपर, उसने फकीर से आपको बना के दी, उसने हुकूमत को टैक्स पे किया नहीं। किसने? जब मिसाल ले लो, आपने चीज ली है, बैग लिया है, बैग की आपने स्लिप बनाई जहाँ से आपने बैग खरीदा था। नहीं क्या मैं ये बैग ले रहा हूँ, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इस बैग की, तो वो कंपनी इसका टैक्स पे कर रही है और जब ये खरीदा जाता है तो फिर इसकी जब खरीदा जाता है तो इसका साथ में टैक्स भी हम पे करते हैं। ये टैक्स भी जाता है, हम पे कर रहे हैं, पर आगे जो है ना बंदा पे नहीं कर रहा, जो मेन काम है इनका वो थोड़ी पे कर रहे हैं आगे। अगर टैक्स हमारा प्रॉपर से पे हो जाए तो हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी। आप क्या चाहते हो? आवाम के ऊपर और भी टैक्स लगना चाहिए? आवाम के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो बड़े बड़े मील्स वाले बैठे हुए हैं वो टैक्स कहाँ भर रहे हैं? उनकी पूरी फाइल के रिपोर्ट में है कोई? आप बोलते हो कि आपने भी थोड़ी देर पहले बंदे को बोला कि इंडिया की 80 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर हुकूमत उनको राशन देती है 80 करोड़ को। 80 करोड़ का राशन देती है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा गुर्बत वाला इलाका कौन सा मुल्क है? इंडिया है। जितनी गुर्बत इंडिया के अंदर कहीं पर आपको गुर्बत नजर आती है? ये बताओ मेरे को। आपको किसने बोले सबसे ज्यादा गुर्बत वाला? आपने अभी वर्ल्ड बैंक की आपने अभी रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान अभी पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत में रह रही है। आधी से ज्यादा आबादी अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। गुर्बत में रह रही तो आप नेट पर सर्च करो ना, आप खुद देखो जाके कि इंडिया की जितनी आबादी है गुर्बत में गुजार रही है। कोई नहीं गुजार रहा। वहाँ तो खाने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। आप बोलते हो हुकूमत राशन बांट रही है। यहाँ पे लोग सुने, आप बोल रहे कि इंडिया में खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। आपने देखा इस वक्त इंडिया कितना तरक्की कर गया? आप एक मेरे को बात बताओ, आप नॉर्मल जनरल इंडियन फिल्म हर बंदा देखता है, ठीक है?
इंडियन फिल्म के अंदर एक वर्ड बोला जाता है, नीच जात। वो नीच जात क्यों बोला जाता है? नीच जात, इसका मतलब वो नीची जाति का लोग, उसके हाथ को खाना नहीं खाते, उसको राशन देना पसंद नहीं करते। आप कैसे बोल दो कि इंडिया में गुर्बत है? गुर्बत नहीं है वहाँ पर। नीची जात का कौन है? यानी वहाँ इंडिया के अंदर बहुत से लोग पाए जाते हैं। हमारे यहाँ को गरीब होते हैं, हमारे तो खाना मांगते हैं, करते तो हैं खाना इंडिया देते में हैं, कुछ पानी कुछ पिलाते हैं, वो तो पानी भी ऐसे नहीं पिलाते, लोग हैं उनको देखना जो पसंद नहीं ऐसी करते उनको। हरकतें करते हैं आप नीच कहते हो जात कि वाले। इंडिया 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 कुछ भी नहीं है भाई, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हो कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। अरे, आपको क्यों नहीं किया? आपको दूसरे दूसरे लोगों के साथ जो उन्हें पसंद नहीं है उसे कहा जाता है कि निचले तबके के, सही है। बिल्कुल ऐसा ही। आप मुझे बताएं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग हिंदुओं के साथ लोग बैठ के खाना खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं। आप जो बाहर से खाना लेने जाते हो, आपको पता है मुसलमान है, भाई हिंदुओं के हाथ के लोग खाना नहीं खाते। मैं आपको एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ पे होटल है, वहाँ पे हिंदू खाना अच्छा। खाने के लिए जाते हैं, उनके बर्तन अलग है, उनके पानी पीने के गिलास अलग रखे हुए हैं। मेरे भाई आप जहाँ खाना खाने जाते हो, आप जहाँ देखो इंडिया इंडिया के अंदर हाँ, इंडिया वालों ने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर सलाम ने एटम बम बनाया, उन्होंने सदर बना दिया। हाँ, अब्दुल कलाम जी। जिसने बम बनाया उसको कैद कर दिया। ऐसे तो सियासतदान हुक्मरान नहीं है। सही कैसे बात है। देखे ना, ये भाई कह रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान के में अंदर जिसने एटम बम आसमान से बनाया पता था, नहीं नेरे दूध की गिर उसे रही है, ये गिर बनाने रहा के है, वो बाद गिर रहा है। जेल में ये तो डाल कह दिया रहे हैं था कि इंडिया ही सारा पाकिस्तानियों ने। खराब है। पाकिस्तान पाकिस्तानियों में से। सब पता है क्या हालात है पाकिस्तान के, मैं आपको बताता हूँ। सफेद लोग, जो सफेद पोस्ट लोग है ना, पता है कितने मजबूर है इस दौर में। कुछ लोग मजबूर हाँ। हैं, पर अभी ये भाई थोड़ी देर पहले बोला था कि राशन जो दिया जाता है, राशन इंडिया के अंदर भाई इंडिया में सब 80 करोड़ आवाम इंडिया का राशन, जब आपके पास सबूत है, क्या क्यों राशन दे रहे हैं इंडिया आपको? दे रहे सबूत क्या दे रहे? सबको पता है इंडिया के 80 करोड़ आवाम को फ्री का मिलता राशन है मिल रहा है। भाई। इंडिया 80 करोड़ आवाम का। यार जो जो लोग गरीब मुझे लोग इंडिया हैं, से उनको देख रहे हैं वो राशन लोग दिया जरूर जाता मुझे है कमेंट के अंदर गवर्नमेंट की बताएं कि तरफ इंडिया से। के अंदर 80 करोड़ पब्लिक को राशन मिल रहे नहीं मिल रहे, थोड़ा जरूर बताएं। मैं चैनल देखूंगा ना, मैं आपको देखूंगा कितने कमेंट आपके इंडिया वालों के आपके आते हैं। यार ये हकीकत है, आपको भाई, नहीं आपके पता है, पास ये सबूत फैक्ट है, एंड फिगर है। आपके पास सबूत यार है। सबूत की क्या? अभी आप नेट पे सर्च करें कि इंडिया के 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन 80 मिलता है। करोड़ आवाम को कहाँ से देगा? यार मुझे तो पता है ना, आपको इंडिया पता में नहीं गए तभी हो? आप बोल रहे हो। आप इंडिया में गए हो, आपको इंडिया से फोन आया था, इंडियन रुपीज और पाकिस्तान रुपीज में फर्क कितना है? कितना बताओ, आप बताओ ना। इसीलिए मंगाई है ना। तो महंगाई किस लिए हुई आपके यहाँ पर? ये मिसाल ले लो, आम कितने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो है, ठीक है। इंडिया आम कैसे किलो दे रहे हो? हाँ 200 आम रुपए 200 किलो। भी है, 250 भी है। 200 200 250। इंडिया में आप इंडिया के अंदर देखो, यही वाला आम 50 रुपए 40 रुपए किलो भी नहीं है। 40-50 रुपए बिल्कुल ये गिर आम जाता है, इंडिया के अंदर 50। बहुत सस्ता है। वहाँ पे 40-50 इसके ऊपर रुपए कमीशन किलो, नहीं हाँ। लगता है, यहाँ पे खड़ा होने का, चलने का, फिरने का कमीशन है इसका। यहाँ हवा को भी पैसा देना पड़ता है, तो जो पैसा देता है वो आवाम भरता है। ये आवाम सोचे तो फिर ये पैसा ये 100 रुपए किलो 50 रुपए किलो होगा। आप इनसे इत्तेफाक करते हैं, ये कह रहे हैं कि आवाम टैक्स ही नहीं दे रही है या आवाम के ऊपर और टैक्स लगना चाहिए। यार आवाम तो भैया, आवाम का गांड फटी पड़ी है भाई यहाँ पे। कितना क्या टैक्स दे? बोल रहे हैं ये ये? कह रहे टैक्स देते ही नहीं आवाम। हर चीज में भाई टैक्स दे रहे हैं। ये हुकूमत किस चीज में पल रहा है भाई? ये हमारे टैक्सों से पल रहा है भाई, ये हमारे ही टैक्स है, ठीक है ना। सही बात हुकूमत है का भैया। गांड में तब्बर नहीं है जो वो कर सके। नहीं, आप तो सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स लोगों को दे ही नहीं रहे, टैक्स नहीं दे रहे और टैक्स लगना चाहिए। अभी आप कपड़े पहने हुए, जूते पहने हुए, आप जाकर कुछ भी काम कराते हैं, दुकान से टॉफी भी आप खरीदते हो, उसको वो टैक्स लगा हुआ होता है, टैक्स उसके पैसे आप पे करते हैं। वो कह रहे हैं टैक्स ही नहीं देते। हर चीज में भैया टैक्स है, हर चीज में। किस चीज में टैक्स नहीं है? सही है ना। एक एक चीज लियो ना, एक एक छोटा सा चीज लियो, उसमें भी टैक्स है भाई। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स है भाई। हम लोग क्या करें? एक चीज नहीं है, हर चीज में टैक्स है यार। इनको खुदा गरक करे, बोलो आमीन। आमीन। ठीक है ना। ये चोर हुकूमत है, अल्लाह पाक इनको जल्दी जो है ना 9-2-11 करे। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया में राशन फ्री नहीं मिलता। दोस्तों इन पाकिस्तानी गधों को कौन बताए कि इंडिया में राशन फ्री मिलता है? उन लोगों को मिलता है जो लोग गरीब होते हैं। और दोस्तों इस राशन के लिए गरीब लोगों को 1 रुपया नहीं देना पड़ता। और पाकिस्तानियों ने बताया कि पाकिस्तान में जो महंगाई है ना, वो हमारी जनता की वजह से और हमारी गवर्नमेंट की वजह से है। जो आम बेचने वाला था उसने बताया कि हम जब आम बेचने के लिए आते हैं और यहाँ पर हमारा जो ठिकाना होता है, जो रेहड़ी होती है जहाँ पर हम अपने आम बेचते हैं, वहाँ पर शाम को वसूली करने आते हैं, 200 300 500 रुपये लेके जाते हैं, तब हमें यहाँ पर ये आम वगैरह बेचने देते हैं। दोस्तों कितना करप्शन है पाकिस्तान में। और दोस्तों एक जो गधा था वो क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ पर टैक्स नहीं भरते, इस वजह से महंगाई। उसने तो रट पकड़ रखी थी, मतलब टैक्स टैक्स टैक्स। और क्या बोला वही उस गधे ने, और कहा था कि इंडिया में जितनी गुर्बत है ना, इतनी किसी देश में नहीं है। अरे इंडिया की क्या बात कर रहा है तू? तेरे देश में जाके देख, तेरे देश में कितनी महंगाई है, कितनी गरीबी है। और दोस्तों वहां पर एक चीज और थी, इस वीडियो में सुनने में आया कि हिंदुओं को साथ बिठा के खाना नहीं खिलाया जाता और उनके हाथ से खाना खाना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों ये हाल है। और एक होटल में तो हिंदुओं के लिए अलग बर्तन, अलग पानी रखा हुआ है। कितनी मतलब जातिवाद किया जा रहा है पाकिस्तान में। वैसे दोस्तों पाकिस्तान की सबसे बड़ा रीजन यही है कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पर ये देश चल रहा है।
यहाँ पर देश को आगे बढ़ना है ना पाकिस्तान को, तो सभी धर्मों को लेके चलना पड़ेगा। पाकिस्तानी बस अपने धर्म को सबसे आगे रखते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी जो है ना ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों टैलेंट काम आता है, न कि धर्म काम आता है। और दोस्तों एक चीज और थी, उसने बताया कि उस दोस्त ने महंगाई के कारण क्या फटी पड़ी है, इतनी फटी पड़ी है कि ये बस किसी भी सामान को खरीदने से पहले 10 बार सोचते पाकिस्तानी। और ये क्या कह रहा था गधा कि इंडिया में गुर्बत है, फलानी है, वहां पर गरीबी लोगों को मतलब राशन मुफ्त नहीं मिलता। अरे यहाँ आके रहे, यहाँ 10 दिन रुक के देख, पता लगे इंडिया कैसा है। यहाँ पर इंसानियत है, तुम्हारी तरह हैवानियत नहीं है। इंडिया वाले एक दूसरे के लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं। तुम पाकिस्तानी अपने लिए सोचते हो, देश के लिए नहीं सोचते। तुम एक नंबर के निकम्मे हो, निकम्मी तुम्हारी सरकार है। तुम्हारी सरकार तो ऐसी है भैया, रुपए लेकर भाग जाती है। कोई भी आए वो बस अपनी जेब गर्म करने के लिए आती है, तुम्हारे लिए नहीं आती। तुम्हारे लिए आती तो तुम्हारे देश का भला करती, तुम्हारा भला करती। कभी नहीं हुआ तुम्हारा। तो क्या होगा तुम्हारा बेड़ा गर्क है तुम्हारी सरकार की वजह से। हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। यहाँ पर न हिंदू मुस्लिम किया जाता है, बस एक चीज है, यहाँ पर परसेंटेज लाओ पढ़ाई में, मतलब एजुकेशन में परसेंटेज हो, आप हर जगह पर हो। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता, तुम्हारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होता है भैया, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे लिए सब एक समान है, हम एक थाली में खाने वाले हैं। तुम्हारे लिए तो अलग अलग बर्तन होते हैं यार। उस होटल पे क्या था कि हिंदुओं के लिए अलग बर्तन अलग पानी। ये क्या हुआ, ये जातिवाद हुआ ना तुम्हारे यहाँ पर। तो धर्मवाद कर रहे हो, धर्मों के वास्ते चल रहे हो, क्या होगा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा एक दिन। पाकिस्तानी गधे हो तुम, सबसे बड़े गधे। धर्म के लिए क्या कर लोगे, धर्म कहाँ रह जाएगा। अगर देश ही आगे नहीं बढ़ा तो क्या करोगे धर्म का। अरे कुछ सोचो, पूरी उम्र तुम्हारा ऐसा ही होना है। और महंगाई अभी तो शुरुआत है, उस वहां तक जानिए तुम्हारी जहां तक जेबे में पैसे भी नहीं होंगे। मर जाओगे एक दिन किल्लत के कारण, भूखे निंगे, पहनने के लिए चप्पलें नहीं होंगी, शरीर पे कपड़े नहीं होंगे। ऐसे मरोगे तुम लोग महंगाई के कारण। भीख मंगे हो, भीख मंगे, भीख मांगते मांगते मर जाओगे तुम लोग।